हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, जैसा कि हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, और उसमें हम शैक्षिक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं जो चैप्टर है, और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदर्शवाद। कल हम लोग पढ़े थे आदर्शवाद है क्या और आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद में हम लिखे हैं लगभग हर वाद में हम बताएं आपको 8-9 पॉइंट हैं, और उन पॉइंटों के अंतर्गत विभिन्न वादों को पढ़ेंगे हम। तो हम पहला पॉइंट पढ़े थे भूमिका, दूसरा पॉइंट पढ़े थे शिक्षा का अर्थ क्या है, और तीसरा पॉइंट पढ़े थे पाठ्यक्रम क्या है। आइए हम चौथा पॉइंट उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसे कहा गया शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब जो पाठ्यक्रम सिलेबस हमें आदर्शवाद में बताया गया, उस सिलेबस को कैसे पढ़ाया जाए, तो इस प्रकार से उस पाठ्यक्रम को कैसे पूरा किया जाए, किस प्रकार से गुरु आपको पढ़ाएं, तो उस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहा जाता है। तो इस काल के जो प्रमुख दार्शनिक थे, प्रमुख विचारक थे, वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगल, स्पेंसर, ये सब क्या थे, इस काल के प्रमुख दार्शनिक थे, प्रमुख विचारक थे। तो इन्होंने ही शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया है। तो देखेंगे सुकरात ने एक शिक्षण विधि दी, प्रश्नोत्तरी विधि या प्रश्नोत्तर विधि। प्लेटो को देखेंगे, प्लेटो ने जो विधि दी उसका नाम है संवाद विधि। अरस्तु ने जो विधि दी वो आगमन और निगमन विधि। आगमन निगमन विधि। जो हीगल ने दी वो तर्क विधि थी। जो आपके स्पेंसर हैं, इन्होंने दी निर्देशन विधि। और इसे कहा जाता है हर्पर्ट पंचपदीय या पंचपदीय विधि। तो इस प्रकार से आदर्शवाद की शिक्षण विधियां थीं। तो प्रमुख दार्शनिक जो आदर्शवाद के थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगल और स्पेंसर। इसके अलावा बेकन हैं, कमेनियस हैं, इत्यादि जो है इसमें दार्शनिक आते हैं, विचारक आते हैं। तो सुकरात ने जो शिक्षण दी वो प्रश्नोत्तर विधि थी, अर्थात जो पाठ्यक्रम मिला है वह बच्चों को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पढ़ाया जाए, प्रश्न किया जाए और बच्चों से उत्तर की अपेक्षा की जाए कि बच्चे क्या होंगे, उत्तर देंगे। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा है संवाद विधि, अर्थात बच्चों से बराबर बातचीत करते रहें, बराबर बातचीत करके बच्चों की तुलना करते रहें कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। इस प्रकार की विधि को, उनसे जानकारी लेते रहें, इस प्रकार की विधि को कहा गया संवाद विधि। अर्थात कहने का मतलब बातचीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना ही संवाद विधि के अंतर्गत आता है। तीसरा है अरस्तु, जिसने आगमन और निगमन विधियां, जो शिक्षा शास्त्र की दो प्रमुख विधियां हैं, आगमन और निगमन विधियां, ये अरस्तु की देन है। तो आगमन विधि क्या है? आगमन विधि के अंतर्गत पहले क्या है, उदाहरण बताया जाता है बच्चों को। पहले उदाहरण बताया जाए, फिर उदाहरण से संबंधित नियम बताया जाए। तो ये क्या होता है, हमारा आगमन विधि के अंतर्गत आता है।
और निगमन विधि के अंतर्गत पहले नियम बताया जाए, उसके बाद उदाहरण दिया जाए, ये हमारा निगमन विधि के अंतर्गत आता है। जिसे सूत्र पहले बता दिया जाए, उसके बाद सवाल हल किया जाए, ये हमारा निगमन विधि है। और सवाल पहले हल कर दिया जाए, उसके बाद उससे सूत्र निकाला जाए, ये हमारा क्या है, आगमन विधि के अंतर्गत आता है। तीसरा है इधर हीगल की तर्क विधि। तर्क विधि मतलब प्रश्नों की श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें तर्कपूर्ण प्रश्न होते हैं, अर्थात अपेक्षाजनक, सम्मानित और विश्वसनीय तर्क होते हैं, विश्वसनीय प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया तर्क विधि, अर्थात बच्चे अध्यापक से तर्कपूर्ण प्रश्न करें या अध्यापक बच्चों से तर्कपूर्ण प्रश्न करें, तो इस प्रकार की विधि को कहा गया तर्क विधि। अगला है निर्देशन विधि या पंचपदीय विधि। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक हैं वह छात्रों को कार्य को करने के लिए निर्देश देते हैं, कहते हैं कि इस कार्य को आपको इतने समय में ये स्टेप लेकर के पूरा करना है। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया निर्देशन विधि। तो आगे हो गया समझ में। प्रश्न किया जाए, उत्तर की अपेक्षा की जाए तो प्रश्नोत्तर विधि। बराबर बातचीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, संवाद विधि। उदाहरण देने के बाद नियम निकाला जाए, आगमन विधि। नियम के बाद उदाहरण बताया जाए, निगमन विधि के अंतर्गत आता है। बच्चों से तर्कपूर्ण, विश्वसनीय क्या करें, प्रश्न पूछ करके हम उन्हें पढ़ाएं, जिसे हम तर्क विधि कहें। स्पेंसर बच्चों को निर्देश दें, ये कार्य इतने समय में ये स्टेप ले करके आपको पूरा करना है, तो इस विधि को कहा गया निर्देशन या पंचपदीय विधि। आगे आइए पढ़ते हैं हम अगला स्टेप कि इस आदर्शवाद में शिक्षक कैसा होना चाहिए। हम लोग पॉइंट डाले थे शिक्षक छात्र, तो शिक्षक कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए या शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक तरफ से लिखते हैं ईश्वर का प्रतिरूप, दूसरा है विषय का ज्ञाता, ईश्वर का प्रतिरूप, विषय का ज्ञाता, ईमानदार, प्रभावशाली व्यक्तित्व, छात्रों का मित्र, अभिप्रेरित करने वाला, तो ये हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ईश्वर का प्रतिरूप मतलब ईश्वर की परछाई या ईश्वर का दूसरा रूप होना चाहिए, या उसे ईश्वरीय तत्वों से युक्त होना चाहिए, या आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे यह ईश्वर का प्रतिरूप है। अर्थात कहने का मतलब जिस प्रकार से हम ईश्वर के चरित्र के विषय में कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से हम शिक्षक के चरित्र के बारे में कल्पना करें तो उसे हम कहेंगे यह ईश्वर का क्या है, प्रतिरूप है। दूसरा है विषय का ज्ञाता, जो विषय उसको पढ़ानी है उस विषय के बारे में उसे संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो उस विषय पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, उस विषय से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को तत्काल हल कर सके, इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, जिस तब हम उसे कहेंगे वह विषय का क्या है, ज्ञाता है। तीसरा है ईमानदार। एक शिक्षक को सारे छात्रों के प्रति ईमानदारी से पेश आना चाहिए, अर्थात असत्य कभी ना बोले, बल्कि एक छात्र के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार दूसरे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। चौथा है प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी क्या अट्रैक्शन वाली होनी चाहिए,
कि उसको देख करके ही सारे बच्चों में यह फील हो जाए कि निश्चित रूप से ये हमारे टीचर हैं। तो इसका एक प्रभावशाली क्या है, व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए। पांचवां है छात्रों का मित्र डरा करके, भय दिखा करके या मार करके बच्चों को ना पढ़ाए, बल्कि एक मित्रवत व्यवहार करते हुए सारे छात्रों को शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार का शिक्षक आदर्शवादियों में होना चाहिए। छठवां है अभिप्रेरित करना। बार बार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जो है वह छात्रों को प्रेरणा प्रदान करे, उत्साहित करे कि ये ज्ञान आप कहीं से भी अच्छे ढंग से बार बार करने के लिए प्रेरणा दे। तो अब क्या करें, शिक्षक क्या हो, ईश्वर का दूसरा रूप हो, प्रतिरूप मतलब दूसरा रूप हो, कि इस प्रकार से ईश्वर की अच्छाइयों की कल्पना हम अपने मस्तिष्क में करते हैं कि ईश्वर की इतनी अच्छाइयाँ हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षक को भी उन्हीं अच्छाइयों से युक्त होना चाहिए। दूसरा है विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, कभी भी झूठ ना बोले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए। उसकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्शन प्रभावशाली हो, ताकि उसे देख करके ही यह फील हो जाए कि इसके अंदर शिक्षक के सारे गुण हैं। पांचवा है छात्रों का मित्र। एक शिक्षक को छात्रों का मित्र होना चाहिए, ना कि वह अपने आप को शिक्षक समझे, बल्कि ये समझे ये जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये क्या हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं। क्योंकि ये अधिगम शिक्षा कभी नहीं कहता कि एक शिक्षक होता है, बल्कि ये कहता है ये एक मित्र होता है। अर्थात क्या करे, बालकों को अपना मित्र मान करके, सहपाठी मान करके शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आइए हम आपको पढ़ाते हैं, नहीं, आइए हम सब मिल करके ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों का मित्र होना चाहिए। और छठवां है प्रेरणा प्रदान करना वाला होना चाहिए, अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए। तो अगर आदर्शवाद शिक्षक में ये गुण चाहता है तो छात्रों में भी गुण पाता है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक तो हो गए, अब इधर लिखेंगे शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। शिक्षार्थी में जो गुण हैं, पहला है आध्यात्मिक होना चाहिए। जिज्ञासु होना चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, रुचि लेने वाला होना चाहिए। तो ये शिक्षक में भी जो गुण पाए जाते हैं, तो वो छात्रों में भी गुण की अपेक्षा हमारा आदर्शवाद करता है। तो जिस प्रकार से हम शिक्षक को देखिए ये गुण होने चाहिए, उसी प्रकार से शिक्षार्थी या छात्रों में भी गुण होने चाहिए। आध्यात्मिक होना चाहिए, ऐसा ना हो आदर्शवाद उसको पढ़ाया जाए और शिक्षक ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, अध्यात्म में विश्वास ही नहीं करता। तो इस प्रकार का अगर छात्र रहेगा तो निश्चित रूप से उसे शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये कहता है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला होना चाहिए या आध्यात्मिक हमारा शिक्षक छात्र होना चाहिए। दूसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए कि जो पढ़ाया जाए उसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके, जो नहीं आ रहा है उससे पूछ सके, तो इसे हम कहते हैं क्या, जिज्ञासु। तीसरा है आज्ञा का पालन या गुरु भक्ति, या हमारा शिक्षक जो उसे कह रहा है उसे पूरा करने के लिए छात्रों को आगे आना चाहिए, जिसे हम कहेंगे गुरु भक्ति या आज्ञाकारिता। चौथा है
एक छात्र संस्कार से युक्त होना चाहिए, संस्कार से हीन नहीं होना चाहिए। संस्कार से हीन होगा तो आदर्शवाद उसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हम पढ़े हैं आदर्शवाद अच्छे विचारों को, अच्छी मान्यताओं को ही मान्यता प्रदान करता है। 5वां है ईमानदार होना चाहिए, अर्थात कभी झूठ बोलने वाला नहीं रहना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला होना चाहिए, वो कभी भी झूठ ना बोले। 6वां है रुचि लेने, अर्थात जो पाठ्यक्रम है जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें इच्छा रखने वाला होना चाहिए, पसंद रखने वाला होना चाहिए, रुचि रखने वाला होना चाहिए, तभी हम उसे पढ़ा सकते हैं अच्छे ढंग से। तो क्या करते हैं शिक्षार्थी? ईश्वर में विश्वास रखने वाला या आध्यात्मिक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला या गुरु भक्ति करने वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार से जो हमारे सभ्यताओं संस्कृतियों के अनुसार हमारे संस्कार हैं उनमें होने चाहिए। 5वां है ईमानदार होना चाहिए, कभी भी झूठ ना बोले, इस प्रकार का छात्र होना चाहिए। और 6वां है छात्र जो है पाठ्यक्रम में रुचि होने वाला होना चाहिए या विषय में विश्वास करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आज लोग पढ़े हैं शिक्षण विधियाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी, और अगले दिन हम अगला चक्र इससे संबंधित अगले बिंदु पढ़ेंगे। ओके।